नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन। टक्कर के थर्सडे एडिशन में आज बात होगी ट्रंप की, और ट्रंप की बात पर हो रही सियासत की। भारत के विदेश सचिव ने पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत की एक एक डिटेल सामने रख दी। इसके बावजूद कांग्रेस की सियासत जारी है। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को बोल रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम कराया, और इस प्रकार जो भारत और पाकिस्तान की लगातार तुलना वो करते हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक सेटबैक है। हमें लेकिन अब सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि खुद विपक्ष के नेता ही कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। Mediation implies equivalence, and there is no equivalence between terrorists and their victims. If there was any pressure from American President Trump, that pressure would have only been on Pakistan. अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी मानसिक वैचारिक परिस्थिति उनके वश में भी नहीं है। हालांकि अगर वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान, तो वो आई लव तो किसी चीज के लिए कह सकते हैं। मैं अभी भी अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहूँगा। ट्रंप के से जब तुलना होगी, आज देश को ये बेचैनी है कि प्रधानमंत्री जी कब आकर सच बताएं। लेकिन कांग्रेस को न जाने इस मुद्दे में कौन सा सियासी फायदा दिख रहा है कि लगातार एक ही बात की रट लगा रही है। ये जो बातें प्रधानमंत्री के रेफरेंस से सेक्रेटरी महोदय कह रहे हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियों को ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने और सैन्य तनाव कम करने तक अपनी सरकार से ज्यादा दूसरों पर यकीन हो रहा है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ट्रंप पर सियासत गर्म। और अब वक्त है सुपरहिट विश्लेषण का। सीज फायर पर कांग्रेस के सियासी मिसफायर का विश्लेषण। पहला मिसफायर मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस देश में मोदी सरकार को घेर रही थी, खुद विपक्षी नेता दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बजा रहे थे। दूसरा मिसफायर, ट्रंप के बयान पर मध्यस्थता वाला ढोल पीटा गया। शशि थरूर ने अमेरिका में ही मध्यस्थता पर को नकारा। तीसरा मिसफायर, लगातार सर्वदलीय बैठक का राग अलापा गया। विदेश गया डेलीगेशन सर्वदलीय ही था। आइए आता हूं मैं चौथे मिसफायर के ऊपर। नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी दी। पीएम के सरेंडर का मतलब होता है देश का सरेंडर। इसको खुद सहयोगियों ने और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने नकार दिया है। पांचवा मिसफायर, विदेश सचिव की बात काटने के लिए गलत तथ्य रखे। जयराम रमेश ने माफी मांगी अपने बयान के ऊपर। छठा मिसफायर, विदेश नीति को घेरने के चक्कर में पीओके का गलत नक्शा पोस्ट कर दिया। फजीयत के बाद पोस्ट को डिलीट करना पड़ा, यानी कल माफी भी मांगी, पोस्ट भी डिलीट करना पड़ा। ये दो अलग अलग इंसिडेंट थे। और अब सातवां मिसफायर, अपनी सरकार से ज्यादा ट्रंप की बात पर तवज्जो है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा ट्रंप भरोसेमंद नहीं है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के कुछ नेता खुद कह रहे हैं कि भारत पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस कर रही है? बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कांग्रेस बिना होमवर्क के किए बिना मोदी सरकार को घेरने में जुटी है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव हैं, जो कि लेफ्ट के बड़े नेता हैं और वक्ता हैं लेफ्ट पार्टीज के। सुशांत सरीन हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, सामरिक विशेषज्ञ हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं आपसे अजय साहब। और अजय जी, मेरा प्रश्न यह है कि बिना होमवर्क, बिना तैयारी के आप सारा खेल कर देते हैं। आपको ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है, मोदी पे कम है। अब तो आपके सहयोगी दल भी कह रहे हैं ट्रंप यकीन करने लायक नहीं है। देखिए, ट्रंप पर भरोसा तो मोदी जी को है। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, पूरे देश में सारे भाजपा के लोगों को नमस्ते 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 ट्रंप करवाते रहे। कौन कराया? मोदी जी ने करवाया। तो मोदी जी को अपने मित्र पर ही भरोसा नहीं हो तो मैं क्या करूं? माय डियर फ्रेंड पर जब भी बात आ रही है, ये तो 15वीं बार हो गया। मैं कहता हूं 35 मिनट की, 34 मिनट की जो वार्ता हुई, आपने अपने पूरे कैरियर में, जब से आप पत्रकारिता जगत में हैं अमीश भाई, क्या कभी ऐसा देखा कि कोई एक पक्षीय टेलीफोनिक टॉक को
मैन्यूस्क्रिप्ट बना करके और डालना पड़े, और वो भी क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि उनका मित्र जो है, हर बार किया जाता है भैया बीच में अभी तो मैंने बीच में नहीं, आपने बोला कभी आपको देखा, पर इन्फॉर्म तो हर बार किया जाता है। नहीं, एक देश को इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से यदि बात हुई, सार्वजनिक मंच पर 1 घंटा भी नहीं बीता और वो बोल गया कि हमने जो है युद्ध रुकवाया, हमने जो है दोनों देशों में मध्यस्थता कराई, हमने जो है सौदा किया कहीं ना कहीं व्यापार का। अब इस पर फिर एक जो है मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार करवा दीजिए, आप कहिए मोदी जी और विदेश मंत्रालय तैयार से कर रखी है। नहीं, मैंने नहीं की है। अजय जी, स्क्रिप्ट तो आपने तैयार करी है जिसमें ट्रंप के अलावा कुछ है ही नहीं। अमीश भाई, मैं अब व्यक्तिगत तो कहना नहीं चाहता, अच्छा भी नहीं लगेगा, आप बहुत विद्वान पुराने पत्रकार हैं, चश्मा बदलिए। यही बात यदि मोदी जी के अलावा इस देश का कोई प्रधानमंत्री आज तक 15 बार के बाद भी चुप रहता तो आप लोग क्या क्या करते पूरा देश देखता। लेकिन आज जो है एक बार आपका भी, अच्छा ये बताइए, आपका कुछ छोड़िए पत्रकारिता अपनी जगह है, देश प्रेम तो कम से कम जगे, मोदी प्रेम बाद में कर लीजिएगा, देश प्रेम जगना चाहिए। 15 बार वो बोल रहा है ट्रंप, एक बार भी जवाब नहीं सार्वजनिक मंच पर मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी जो बीते दिन बात करी, जो प्रधानमंत्री ने बीते दिन बात करी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि कोई तीसरा देश नहीं है, कोई ट्रेड की बातचीत नहीं हुई। एक घंटे बाद क्या हो गया? ओके सुशांत सरीन, देखिए मैं बीजेपी के व्यू से पहले मैं देश किस बात को सच माने, मोदी जी तो सुशांत सरीन का मैं रुख करता हूं। मोदी जी खुद अपने मुंह से बोले ओके इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट हैं मोदी जी के साथ। ओके यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी से अब शांत तो ये सर 3.5 मिनट बोलने के बाद भी आपको शांति नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके सुशांत सरीन, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए इस देश की सियासत ट्रंप के नाम पर गर्म है और सबको ऐसा लगता है कि ट्रंप के नाम पर केतली गर्म करके अपनी चाय उबाल सकते हैं। मैं स्पष्ट रूप से हिंदी भाषा में इसको समझा रहा हूं, चुनावी चाय उबाली जा सकती है ट्रंप की केतली गर्म करके। एक बार भाजपा से भी प्रश्न पूछ लीजिए। ओके पूछ लीजिए। देखिए बीच में ये टिचरे मत मारा करिए, मेरा कार्यक्रम ऐसा नहीं है, मैं अपने मेहमान को पूरा सम्मान देता हूं। नेवर डू दिस, लेट सुशांत सरीन मेक हिज पॉइंट। यू आर, आप देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम में है, इसलिए मर्यादा भाषा बना के चलिए। मेरा निवेदन है आपसे। ओके ऑडियो डाउन करिए आप, मैं ऐसे नहीं करता अपने कार्यक्रम के अंदर, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं अब। ओके सुशांत सरीन मेक योर पॉइंट। यस डाउन करा मैंने क्योंकि सुशांत जी की बारी है बोलने की। प्लीज मेक योर पॉइंट सुशांत जी। यार अमीश देखिए, मुझे नहीं लगता कि क्या इसमें राजनीतिक फ़ायदा होगा या नहीं होगा इन लोगों का। ये समझते हैं अगर होगा तो करते रहें जो भी करना चाहते हैं, लेकिन जो तथ्य हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं और ये आज से नहीं कई दिनों से स्पष्ट हैं और जब से ये सीज़ फायर हुआ तब से स्पष्ट हैं। अब क्योंकि बार बार ये बोला जा रहा है कि जी अब मोदी जी क्यों नहीं बोलते, अब कल को मोदी जी अगर अपने उससे बोल देंगे तो ये बोलेंगे फिर इतनी देर के बाद क्यों बोला, तो ये तो कभी अंत ही नहीं होगा इस बहस का। लेकिन मेरा ख्याल अगर देखा जाए जिस तरीके का बयान आया फॉरेन सेक्रेटरी साहब का मोदी जी के जो बातचीत है उसको लेकर के, मेरे ख्याल उससे जिस तरीके की कड़ा और दो टूक रवैया भारत ने अडॉप्ट किया, जिसमें ट्रंप भी अब आपको नज़र आ रहा है कि वो पीछे हट रहा है, क्योंकि जो उसकी बातचीत हुई है आसिम मुनीर से मिलने के बाद, उसमें जो उसने बयान दिया है उसमें अब वो वाली बातें नहीं कर रहा जो आज से पहले कर रहा था। अब वो बोलता है कि जी हाँ मैंने इनके बीच में कोई समझौता करवाया, लेकिन वहाँ पर भारत में मोदी जो था वो बहुत फैंटास्टिक आदमी है और उसने बोला कि हाँ हम तो चाहते ही हैं शांति, और यहाँ पर आसिम मुनीर ने कहा, अपने आप को बीच में से हटा दिया। जो लेटेस्ट वाला उसका बयान है, उससे पहले वाले में भी उसने कुछ डिस्टेंस लेके आया। लेकिन जो अमीश बात यह है कि ट्रंप वही आदमी है जो आज से 3 दिन पहले तक बोल रहा था कि जो इजराइल ने जो कुछ किया उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है जी। कल परसों उसने ट्वीट किया कि हमने ईरान को ध्वस्त कर दिया है। तो अब आप मेरे को बताएं कि ये जो अजय जी हैं इनसे पूछ लें कि ये ट्रंप के पहले वाले बयान पे जा रहे हैं कि दूसरे वाले पे, या जो कल आएगा उस पे जाएंगे या जो परसों आएगा उस पे जाएंगे। मतलब कि ये मन बना लें कि उस पर इनकी कितनी विश्वसनीयता है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे लिए भी
क्लियर हो जाएगा कि कितना ये विश्वास करते हैं ओके ट्रंप के ऊपर। ओके अजय 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 जी। पहली बात कि सरीन साहब बड़े गंभीर मामले को जानते हैं, डिप्लोमेसी को जानते हैं, इनका बड़ा सम्मान है। इन्होंने कहा सीज फायर हुआ। अभी भी भाजपा का स्टैंड देखिएगा, सुधांशु जी से पूछिएगा तो कहेंगे कोई सीज फायर नहीं हुआ, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ट्रंप तो ने यही अपना पहले स्टैंड राउंड बोल में ही गलत हैं। दूसरे राउंड में यदि ट्रंप की बात आप कर रहे हैं कि ट्रंप ने गलत बोला, सही बोला और क्या बोला, तो यदि आप 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड का है, ज्यादा लंबा नहीं है। ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो आ जाएगा, आप बता दीजिए क्या बोला। ऑडियो नहीं आ रहा है इसलिए मैं आ रहा है नहीं। ये इसमें स्पष्ट तौर पे बोल रहा है कि मुनीर जो है पाकिस्तान को प्यार भी करता है, मुनीर वहां का सबसे बड़ा नेता है और मुनीर के साथ हमारे प्रधानमंत्री का, जो भारत एक सबसे विश्व का बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसके साथ वो समकक्षीय मानता है। वो समकक्ष नहीं है। या तो हमारा प्रधानमंत्री आप विश्व का सबसे बड़ा सुशांत जी लोकतांत्रिक ने देश एक का बड़े बड़ी प्रधानमंत्री। लॉजिकल बात बोली। आप उन्हीं ट्रंप के लॉजिकल बात कल की वाले बात बयान पे भरोसा करते हैं, आज वाले नहीं, पे करते हम हैं, तो- या जो अब आएगा उस पे सुनिए करेंगे? ना, पॉइंट ये है, सुनिए उसमें ना, से एक चुनिए ना। हम तो अपने प्रधानमंत्री के बयान पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोले तब तो सार्वजनिक मंच पर ही बोल दे, एक शब्द तो बोल दे। ओके, सुशांत सेरीन मेक योर पॉइंट देन डॉक्टर सुधांशु चतुर्वेदी। सुशांत सेरीन 20 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट। यार देखिए, जब भी दो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, किसी और देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, आपस में उनकी बातचीत होती है, तो फिर वो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आकर के बयान नहीं देते। अक्सर जो उनके विदेश मंत्रालय हैं वो बयान इशू करते हैं। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो भारत के अंदर ना, देखिए यार, हमने अमेरिका से शादी नहीं की। अगर हमारे यहां पर ये जो है ना कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों गले लगा रहा है, यार हमने भी तो रूस को लगाया था जब अमेरिका नहीं चाहता था कि आप रूस के साथ कोई रिश्ता रखें। हमने नहीं किया ये। हम ईरान के साथ भी रिश्ता बना करके रखते हैं, हम इजराइल के साथ भी रिश्ता बना करके रखते हैं। वैसे ही बाकी बहुत सारे देश हैं दुनिया के। हाँ, हम लोकतांत्रिक देश हैं, हाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा तगड़ी है, तो उसमें वो हमारे साथ भी हैं। लेकिन पाकिस्तान मर्सनरी है, पाकिस्तान भाड़े का कातिल है, पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा अफगानिस्तान के अंदर। हम तो नहीं अफगानिस्तान में कुछ कर सकते थे, अब पाकिस्तान का इस्तेमाल होगा ईरान के खिलाफ, हम तो नहीं वहां पर कुछ कर सकते। क्या हम हिस्सा डालेंगे ईरान के खिलाफ? हम नहीं डालेंगे। तो हम वहां पर तटस्थ रहेंगे। पाकिस्तान अगर भाड़े का कातिल है, उसकी उनको जरूरत है, उसकी जरूरत वो उठा रहे हैं। भाड़े के कातिल पर भरोसा क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? और मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि जो बात नरेंद्र सरेंडर वाली राहुल गांधी ने बोली, बीजेपी की फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां बैठे हैं, उन्होंने करी थी कि ये बात तो मुनीर ने नहीं बोली, ये बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, ये बात पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने नहीं बोली कि नरेंद्र सरेंडर कर गया। इसमें सरेंडर वाली बात क्या है? सुशांत जी ने नरेंद्र का सरेंडर यानी मोदी का सरेंडर देश का सरेंडर है। और आपने तो पीओ का सरेंडर कर दिया कल, दोनों बातें कर देता जिसको डिलीट करना पड़ा। फिर दोनों बातें कर जी 30 सरीन सेकंड साहब ने जो बात रखी है, सरीन साहब विदेश मंत्रालय के स्तर पर ही बात करता है। हम भी तो यही चाह रहे हैं। वो तो डायरेक्ट राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहा है, तो हमारा राष्ट्राध्यक्ष ही उसका जवाब देना उचित समझेगा। दूसरी बात, सही बात है, सुनिए ना, वो हमारा कोई देखिए वो भाजपाइयों का फूफा हो सकता है, हमारा कुछ नहीं तो हम विदेश के लिए, देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसका फूफा है? देश का अपमान कर रहा है। ट्रंप को तो आप ही माइलॉर्ड बना के बैठ गए हैं। आपको जो करना है ट्रंप परसों कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, नहीं करेंगे। आने वाले कल कुछ और कहेगा। विपक्षी होकर के हमने लगातार उसका नहीं, विपक्ष की भूमिका निभाई है भाई। ये थोड़ी बोलेंगे देश के प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। देश के कुछ लोगों को सुना ही नहीं दे रही है, कान। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, देश के अब आप शांति सुधांशु त्रिवेदी, नहीं बिल्कुल 10 सेकंड। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। सुधांशु जी मैं आपके पास आता हूं और देखिए जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों के फूफा लग रहे हैं ट्रंप, लेकिन ट्रंप को लेकर कांग्रेस अपनी सियासत और अपनी केतली, पॉलिटिकल केतली जिसे कहते हैं, वो गर्म रखना चाहती है। उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल केतली गर्म होगी तो खेल हो जाएगा। लेकिन मनोज झा ने कह दिया कि ट्रंप और कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक और वैचारिक स्थिति उनके वश में भी नहीं है। अगर वो आई लव पाकिस्तान कह सकते हैं तो वो आई लव किस और चीज को कह सकते हैं ये हमें नहीं पता। शशि थरूर कहते हैं कि मध्यस्थता का मतलब समानता है और अमेरिका ने हम पे दबाव डाला होगा। मैं ये बात नहीं मानता। देखिए,
अभी जो मर्यादा सुशांत रखिए आप, सरीन जी बोलिए बात आप। कर रहे थे उस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर कोई और पार्टी कहे तो समझ में आता है। 55-56 साल ही जिस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी ऐसा बचकानी बात कहे कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में बात होगी तो एक राष्ट्राध्यक्ष आके ब्रीफिंग करेगा। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, इनके दौरे हुकूमत में एक बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से बात की हो, फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके ब्रीफिंग की हो। ये बचकानी बात है कि ये शैतानी बात है। ये देश को समझना चाहिए। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत, वो कह रहे नहीं साहब, अब मतलब इनको ऑडियो टेप सुनाया जाए कि क्या हुई थी ट्रंप और मोदी जी के बीच की बात। और मजे की बात यह है, फूफा तो मैं बताना चाहता हूं अमीश जी, केवल 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा था, वाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, वाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। अरे भैया, फूफा, ताऊ, चाचा, माई, बाप कौन बनाया था 2 साल पहले? और जब इनकी सरकार थी तब मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ऑथेंटिक चीजें कोट कर रहा हूं, कोई हवा में नहीं। नटवर सिंह इनके विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं फॉरेन मिनिस्टर रहूं। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री की जबानी, इनके फूफा, ताऊ, माई, बाप बनने की कहानी। अब आइए साहब, 1 मिनट में एक बात पूरी कर दूं, उसके बाद मैं ये भी जवाब दूंगा कि अभी ट्रंप वाला मैटर क्या है। देखिए, हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में एक स्टेटमेंट आया था। मैं नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा के बोल रहा हूं विकीलीक्स सही है, मगर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। उसने कहा कि ये हम तो नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए फाइनेंस मिनिस्टर, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे। ये हिलरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोन्टेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, और कैसे उन्होंने सोच लिया कि जिसको अमेरिका चाहता था वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। राहुल गांधी बकौर विकीलीक्स जाके अमेरिकन एम्बेसडर से कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा मुद्दा है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से। भाई, आप इंटरनल सिक्योरिटी क्यों डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसडर से जाके, जबकि तब तो आप केवल अमेरिकी सांसद थे और केवल एक सांसद थे। अब मैं बताना चाहता हूं आज के संदर्भ में, अगर जो बात सुशांत जी ने कही, ट्रंप की बात पे भरोसा है तो मैं कहता हूं बिल्कुल पूरा भरोसा करिए। ट्रंप ने तो यह भी बोला है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवा दिया है। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर की बात सही माने, और किराना हिल्स पे सरगोदा एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो भाई साहब वो सिर्फ 177 किलोमीटर है भारत से। यानी दिल्ली से जयपुर और मथुरा ज्यादा दूर है और वो कम दूर है। नहीं, मेड यू पॉइंट नहीं अभी सर, एक पॉइंट और कर दूं उसके बाद। अब आप समझिए, एक सेकंड, अजय उपाध्याय, कि भारत और पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। एक मुझे बात बताइए, आप कितनी बार बोले? 4 से 5 बारी। वो पहली बार बोले और 2.25 मिनट बोले हैं। मेरे पास टाइमर चल रहा है और आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लग रहा है। मतलब कुछ तो कायदा कानून रखेंगे ना चर्चा के अंदर। मैं कमाल, बिल्कुल, ये मेरा कार्यक्रम है, मैं इसके कानून तय करूंगा। आप अपनी बात, आपको भी सिंगल विंडो में काटा हुआ था। नहीं, एक सेकंड, एक अजय उपाध्याय, आप ऐसे नहीं थे। इस तरह मेरा निवेदन है, इस तरह से बहस ना करिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जब से आप अभी आपको डिबेट करते हुए 2-3 साल 5 साल हुए होंगे। मैं पिछले 20 साल से चर्चाएं करा रहा हूं, लेकिन ये लेवल आपका नहीं है, इसलिए अच्छा करिए। ओके, 4 साल से कर रहे होंगे सर, 5 साल से कर रहे होंगे, मेरे सामने ही आपने करनी शुरू करी है। इतने शांत रहिए ना। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट। ओके, देखिए ट्रंप का पूरा ट्रंप की देखिए, ट्रंप की बात पे भरोसा करना है तो अजय जी पूरी बात पे भरोसा करिए। डोंट बी पर्सनल, सैद्धांतिक बात का जवाब दीजिए। मैंने सारी बातें कोट किए और चैलेंज करके कहता हूं अजय जी, एक बात गलत सिद्ध कर दे। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। बोलो भाई, मानते हो कि क्या, हाँ या नहीं? अगर 1000 साल मानते हो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है। और सच है, ट्रंप जो पाकिस्तान को बेहतर समझ रहा है, पाकिस्तान कहता वो 1000 साल से है। हम 2025 में बैठे, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था, गजनी ने किया था। और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखता है, पाकिस्तान बाबर रखता है। बोलो इस पे भरोसा है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव भी आप ही के गठबंधन के पार्टनर है ना, तो उनकी बात जाने दीजिए आप। ओके, विवेक ये लिखा कि जो बाइडेन तो अब है ही नहीं, जो बाइडेन की जगह उनका क्लोन और वो चल रहा है। भरोसा है कि नहीं मेरे भाई? अगर ट्रंप पे भरोसा है तो बताओ पूरी बात। जब न्यूक्लियर की बात आई, कह भारत पे भरोसा है, तो भारत के एक सेंटेंस पे भरोसा और ट्रंप के दूसरे सेंटेंस पे भरोसा। फिर मैं जवाब सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। विवेक श्रीवास्तव, देखिए
नहीं देखिए, पहली चीज तो ये है कि सुधांशु जी बार बार कह रहे हैं व्हाई शुड यू बिलीव ऑन ट्रंप। वी वर बिलीविंग ऑन ट्रंप बिकॉज वो मोदी साहब के क्लोजेस्ट एलाई और फ्रेंड माने जाते थे, और मोदी जी ने खुद इस चीज का प्रचार करा, भाजपा ने खुद इस चीज का प्रचार करा। ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे मैं मोदी जी के नारे को नहीं बोलूंगा, बहुत बार बोल चुका हूं। हिंदू धर्मगुरु यहां पे हवन करवा रहे थे, फोटो ट्रंप की लगा रखी थी। और आज लंच पे कौन जा रहा है साहब? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। कौन सा आर्मी जनरल, आर्मी चीफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ जाकर के खाना खाता है? मैं तो नहीं जानता। हेड ऑफ द स्टेट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, फिर भी समझ में आता है। व्हाट इज इट शोइंग? पाकिस्तान अपनी कूटनीति से, आई एम सैड टू से दिस, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमसे उनकी कूटनीति कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। हमारा कोई स्टैंड नहीं है, ना ईरान पे है ना इजराइल पे है, कोई स्टैंड नहीं लेते आप। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया है, वी आर विद ईरान। उन्होंने ईरान को बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी हम अपने न्यूक्लियर, क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बोला कि हम वी आर विद ईरान। वो तो इशाक दर तो मारे मारे फिर रहे हैं कि हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है। और पॉइंट नंबर 2 आपने बोला वो लंच करता है, ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है। एक तो पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि तुम अपने चीन के साथ रिश्ते कमजोर करो। पाकिस्तान एक तरह से कॉलोनी है किसी भी देश की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। आप देखिए, वी हैव बिकम वीकर आफ्टर दिस क्राइसिस, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ने हमको विश्व में कमजोर दिखाया है। एक देश आपके साथ खुल के आने को सुधांशु त्रिवेदी जवाब, आप क्विक रिप्लाई सुधांशु त्रिवेदी। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ज्यादा देश खड़े हैं उनके साथ। जी सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए यही कहते हैं देखने का नजरिया। ये जनरल आसिम मुनीर को जो आज ट्रंप ने लंच दिया है, पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर, मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का। हाँ, तो वही मैं पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता विवेक जी। आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, जिसमें $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। और आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, वो बोल चुके हैं कि हमने बहुत सालों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी साफ की है। अब क्या गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, बकरीद हुई है अभी, तो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ये पता चलेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की, भाई ये बीच में मत बोलिए, अपने रिटर्न में बोलिए, ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक, तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। ना अब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है। जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके विवेक, काउंटर पॉइंट। विवेक काउंटर पॉइंट डाइवर्ट कर रहे हैं। शार्प 30 सेकंड। आप सुधांशु जी सुनिए, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है। विश्व खड़ा है उनके साथ, और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम पैलेस्टीन के साथ भी बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। वो कह रहे हैं ईरान के बारे में जो डिटेल है वो निकालो। ये इज्जत अफजाई कैसे है भाई? मिट्टी पलीत को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? इज्जत अफजाई कहते हैं, इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है भाई? कोशिश कर रहा है चीन आप के पढ़े लिखे आदमी हैं।
नहीं, मैं पढ़ा लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ मैं रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी आपने तो एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको बताता हूं ताजा जानकारी के मुताबिक जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि ईरान के बारे में जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमें दीजिए और बिना फिल्टर के दीजिए, और दी गई है। मेरी बात सुनिए, और दी गई है। मेरी बात, यानी आप खाना खिलाकर वहां लपड़ थप्पड़ मारे गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। भारत को साइडलाइन किया है, भारत को साइडलाइन किया है। ओके, सुशांत होल्ड ऑन, सुशांत सरीन देन अनुराग भदौरिया। सुशांत सरीन, इट इज शेमफुल। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस, बट मेरे बोलने से पहले विवेक जी से आग्रह है कि थोड़ा विवेक दिखाएं, मतलब अपने नाम के अनुरूप रहें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि एक बहस हो सकती है। उनकी बात भी हमने सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लें और बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो फिर अपना विवेक खोल लेते हैं और फिर इंटरप्ट करते हैं। एक तो मुझे अमीश काफ़ी हैरानगी हुई कि वामपंथी जो हैं भारत में, वो अब ये मानते हैं कि अगर अमेरिका जो साम्राज्य शक्ति है वो किसी एक टटपुंजिये देश पाकिस्तान जैसे, जो कि भाड़े का कातिल है, उसको अगर एक भोजन पे बुलाते हैं तो ये मापदंड है सक्सेसफुल डिप्लोमेसी का। और भारत जो एक भयंकर युद्ध जो हमारे खित्ते में हो रहा है उसमें एक तटस्थ भूमिका लेता है, या यूक्रेन और रशिया के बीच में एक तटस्थता अडॉप्ट करता है, इजराइल और ईरान के बीच में अपने आप को मैला नहीं करता, गंदा नहीं करता, वो हमारी विफल कूटनीति है। और पाकिस्तान जो वहां पर भाड़े का कातिल बनने को तैयार है, इंटेलिजेंस देने को तैयार है, खुद एक मुस्लिम देश होकर के एक दूसरे मुस्लिम, अब वो ये भी नहीं पता कि वो ईरान को मुस्लिम देश भी मानते हैं कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और सुन्नी आतंकवादी गतिविधियां वहां पर पनपती हैं, और ईरान में शिया रहते हैं, तो वो पता नहीं उनको मुर्तद मानते हैं या मुशरिक मानते हैं या मुसलमान मानते हैं, ये भी नहीं पता। लेकिन उनके खिलाफ वो अपने अड्डे भी देने को तैयार होगा या उस पर बातचीत होगी, वो अपनी एयर स्पेस भी देने को तैयार होगा, वो अमेरिका बहादुर को इंटेलिजेंस भी देने को तैयार होगा। अगर ये परिभाषा है हमारे वामपंथियों की एक सक्सेसफुल कूटनीति की, ये भारत भी कर सकता था। लेकिन मेरे ख्याल भारत की कूटनीति जो है वो ये है कि हम अपने आप को गंदा नहीं करेंगे इस चीज में। अब ये इनके ऊपर है, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर, यू डोंट हैव अ स्टैंड। अगर ये चाहते हैं यू डोंट हैव अ स्टैंड इन वर्ल्ड कर पॉलिटिक्स, सकते हैं। आपका कोई स्टैंड नहीं है। यूनाइटेड नेशन से आप एब्सटेन होकर के आए हैं सीज फायर को लेकर के, शर्मिंदगी की बात है। पैलेस्टीन पे अच्छा, ना आप इसराइल के साथ हैं ना ईरान के साथ, आप किसी के साथ नहीं है। बस अमेरिकी और फ्रेंच कंपनियों की दलाली करो, पैसा दो। अच्छा विवेक, थोड़ा विवेक दिखाओ यार। अरे विवेक, नहीं सर, विवेक आप थोड़ा विवेक दिखाइए। ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं यार। एक मिनट सुन तो लो यार। अमेरिका की बैटिंग करते थे यार, इतनी लड़ाई जो कर रहे हो, इस बात तो सुन लो। अच्छा ठीक है, नहीं आप बताइए योर, अच्छा मैं बोल लूं फॉर द लास्ट 8 years। अब मैं बोल लूं यार, आप सवाल पूछते फिर जवाब भी आप दे रहे हैं। ओके सुशांत सरीन, मेक योर अच्छा अब मैं बोल सकता हूं कि अभी भी आप बोलना चाहते हैं? सुशांत जी मेक योर पॉइंट। अच्छा देखिए, बोले साहब, बोले। हाँ अमीश, ये मैं बिल्कुल मानता हूं विवेक की बात कि आप किसी के साथ नहीं खड़े। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम अपने साथ खड़े हैं, हम अपने हितों के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं चाहते, और हमारे हित क्या हैं? हमारे हित ये हैं, और बिल्कुल सही बात है, हमारे हित ये हैं कि हम सबके साथ व्यापार करें, सबसे पैसा कमाएं, ताकि हम अपने लोगों के अंदर समृद्धि लेके आ सके। ये नहीं जो 1940-50 में हम करते थे, 60 के दशक में, 70 के दशक में, जो ये वामपंथियों के चक्कर में फंस करके हमने अपनी अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा लिया था। यहां पर दूध की लाइनें लगती थी, यहां पर एक स्कूटर लेना होता था तो 3-3 साल आपको लाइन में खड़ा होना था, आपको फोन लेना होता था तो 5-5, 10-10 साल आपको फोन की कितारों में खड़ा होना पड़ता था। हमको वो समाजवाद और वो वामपंथी चीजें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग समृद्ध हो, प्रोग्रेस करें। अरे तुम छोड़ो यार, इनसिग्निफिकेंट हो गए आप ग्लोबली, कोई नहीं आपको पूछ रहा है आज। हाँ बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो गए, खुश है हम, उसको जस्टिफाई मत करिए। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम इनसिग्निफिकेंट सबके साथ हो गए। Nobody bothers about you anymore. Nobody. यार अच्छा ये अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, ये सुशांत सरीन और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है। ओके होल्ड ऑन,
विवेक आप कह रहे हैं कि अब आपकी कोई औकात नहीं रही, हिंदी में आप वामपंथियों ये के कह साथ रहे हैं कोई ना, अकल की अब बात आपकी नहीं हो कोई सकती। औकात नहीं रही, अब कोई आपकी हैसियत नहीं। ये सुशांत सरीन के बारे में बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं है, ये देश के बारे में बात है। जिस देश में आप रहते हैं उसके बारे में ये सोचते हैं उसकी कोई हैसियत नहीं बची है कहीं दुनिया के अंदर, वो कहीं खड़ा होने के लायक नहीं है, ये सोच है आपकी अपने देश के बारे में। पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने आप नास्तिक तो हैं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं मानता हूं आप देश प्रेमी है, मैं मानता था आप देश प्रेमी तो है। आपकी ये सोच है अपने देश के बारे में कि हमारा देश आज, हमारा देश घुटनों पर है, हमारे देश की कोई हैसियत नहीं है, ये सोचते हैं आप जो बातें अंग्रेजी में कह रहे हैं मैं हिंदी में अपने दर्शकों को बता रहा हूं। आपने क्या बोला, हम अपने पैरों पर खड़े नहीं है, हम लायक ही नहीं है अब कहीं खड़े होने के, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं बची है। आप अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं विवेक जी, ये देश की बात है, ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। Where do you stand? हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं जी, हम जहां खड़े हैं वहां मजबूती के साथ खड़े हैं। मैं अनुराग भदौरिया, एक सेकंड, होल्ड ऑन अनुराग भदौरिया, देन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी एंड देन अजय उपाध्याय। अनुराग भदौरिया पहली बार बोल रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको लगता है कि भारत की कोई हैसियत नहीं बची है, भारत की कोई औकात नहीं बची है, जो विवेक ने बोला आपके सहयोगी ने? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि सभी का सम्मान होना चाहिए। हम लोग भी डिबेट में आते हैं, अमित जी हमारा ही सम्मान कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबका सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। दूसरी, देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और विदेश सचिव ने जब ये बोला कि ट्रंप साहब से मेरी बात 35 मिनट हुई और हमने कहा कि मध्यस्थता सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया, ये साफ साफ बात बोल दी गई है। हमारे प्रधानमंत्री मतलब देश के प्रधानमंत्री, अब हमारे देश का अपमान कौन कर रहा है? ट्रंप साहब 12 घंटे बाद बोल देते नहीं जो सीज फायर तो हम नहीं करवाया है क्योंकि हमने ट्रेड की धमकी दी थी। तो इसके बाद ट्रंप साहब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बात को अगर वो काट रहे हैं तो देश का अपमान हो रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है आवाज उठाना। जब देश का अपमान होगा तो आवाज उठाएंगे ना कि ट्रंप साहब कितनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कोई बात कही जा रही है, देश में कोई बात कही जा रही है तो उसको झुठला दे रहे हैं वो। और हमारी तरफ से, सरकारी तरफ से मजबूती से इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए ना मजबूती से विरोध, कि देश के प्रधानमंत्री की बात को अगर अमेरिका का राष्ट्रपति काट रहा है तो उसका मजबूत विरोध होना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर विरोध नहीं हो रहा है तो शंका होती है, क्योंकि विपक्ष भी इस देश का हिस्सा है। जी जी हम भी स्वाभिमानी हैं और देश की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, बार बार आप देखिए हालत क्या हो गई है हमारे देश की। पहलगाम की घटना हुई, अब की बार ट्रंप सरकार जो दोस्ती वाला आपने देखा बयान आया था, क्या पहलगाम की घटना में अमेरिका ने खंडन किया कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है? या ये जो मुनीर वहां जाके कह रहा है कि हमारा युद्ध विराम इन्होंने करवाया, तो क्या धन्यवाद देने गया था? पाकिस्तान के लिए कराया होगा, भारत के लिए नहीं कराया। मेरी बात सुनिए, मैं उसी को तो खंडन कर रहा हूं कि ये कौन होता है जो पाकिस्तान को ट्रंप साहब बराबर हमारे सुधांशु त्रिवेदी, जब तक हमारे बराबर आके खड़ा करते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, एक मिनट, हमारी नहीं अरे बोलने दीजिए, 30 सेकंड भी अगर बिल्कुल 30 सेकंड नहीं सर, टाइमर चल रहा है, 1 मिनट 55 सेकंड बोल चुके हैं, अपमान कर रहे हैं, टाइमर चल रहा है मेरे पास में, हमारे राष्ट्रीय पार्टियों का अपमान कर रहे हैं, 55 सेकंड बोल चुके हो कि सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड मेक योर पॉइंट। तो सुधांशु जी को बुलाइए ना, फिर हम लोग को कोई बात नहीं, उन्हीं को बुलाऊंगा। सुधांशु जी बोलिए। 30 सेकंड नहीं बोलने देंगे आप। वैसे मुझे पता था भदौरिया जी यही आपत्ति करेंगे। मेरे इंडी गठबंधन के जो तीनों साथी हैं, मैं चुनौती दे के कहता हूं ये मुझसे 3 गुना ज़्यादा बोल चुके हैं। आपके जाके डिजिटल डाटा है, आज कोई चेक कर ले। अमित जी, आपकी डिबेट में ये इंडी गठबंधन वाले 3 गुना बोल चुके हैं हमसे, फिर भी आपस में एक दूसरे से कितनी ईर्ष्या है कि भदौरिया जी को लग रहा है विवेक श्रीवास्तव को ज़्यादा मौका मिला है, हमको कम, तो अजय जी को लग रहा है कि उनको कम मौका मिला है। यानी इंडी गठबंधन के अंदर की ईर्ष्या भाव यहां भी दिख रहे हैं। मुद्दे का जवाब देता हूं। देखिए, अगर ट्रंप पे पूरा भरोसा है तो ट्रंप ने तो 8 मई को कहा था टिट फॉर टैट हो गया, रुक जाइए। टिट फॉर टैट का मतलब क्या? ये ट्रंप ने एक्सेप्ट किया कि पहलगाम में जो कुछ किया वो पाकिस्तान ने किया, तभी उसको टिट माना जाएगा। और टैट का मतलब इंडिया ने ठोक दिया, चलिए वो मान लीजिए। अब उसके बाद उन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा कि उन्होंने एक न्यूक्लियर डिजास्टर को रुकवाया, न्यूक्लियर लीक को रुकवाया। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर सही था तो सोचिए कितना बड़ा खतरा था। जी सुधांशु, मैं आपको रोकूंगा, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। होल्ड ऑन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान के मंत्री का एक सनसनीखेज डिप्टी पीएम का, माफ करिए डिप्टी पीएम का एक बड़ा बयान आया है और उनका एक बहुत बड़ा कबूलनामा आया है। वो कबूलनामा इस समय देश को सुनना चाहिए। ये पहली बार है ऑन रिकॉर्ड
सिर्फ अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान, सऊदी अरब के सामने गिड़गिड़ाया था। और ये कोई और नहीं कह रहा, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का यह बयान आया है। सुनिए क्या बोला है पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने। कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए। वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। तो कुल मिलाकर देखिए, सऊदी को भी बोला गया था कि आप भारत को रोकने का प्रयास करिए। यानी ये भारत के पॉइंट को एस्टैब्लिश करता है कि भारत ने इतनी मार मारी थी उस रात कि पाकिस्तान दर दर भटकने को मजबूर हो गया था। तो मोदी की सरकार के राज में यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी पाकिस्तान को बहुत बड़ी मार मारी गई थी। भारत लगातार इस लाइन को बोल रहा था कि हमने एक कैलकुलेटिव जिसे कहते हैं प्रिसीजन के साथ कार्रवाई करी है। ये आप सोचिए, सऊदी अरब को बोलने पे मजबूर हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस? ये अपने आप में बड़ा कबूलनामा है। देखिए, इससे पहले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब के बयान पहले पाकिस्तान के पक्ष में आते थे जब भी भारत पाकिस्तान के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था। इस बार मैं पूछना चाहता हूं, कितने मुस्लिम देशों के बयान है पाकिस्तान के फेवर में, एक्सेप्ट तुर्की और अजरबैजान के अलावा 57 में से कितने मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बोला है? अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा है तो पूरा करिए, वो मैं पहले बोल चुका हूं। मगर एक मैं सीरियस बात कहना चाहता हूं अमीश, इस समय अमेरिका ये क्यों कर रहा होगा? उसे अगर ईरान के ऊपर लड़ाई लड़नी है तो ईरान से सीमा पाकिस्तान की मिलती है। पाकिस्तान के पास एटॉमिक वेपन है, वो ईरान को दे सकता है। नंबर 2, अगर चाइना को कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट ईरान को देनी है तो वो वाया पाकिस्तान ही जा सकती है, क्योंकि लैंड रूट वाया पाकिस्तान है। नंबर 3, अगर ईरान के ऊपर हवाई अटैक करने के लिए अमेरिका को कोई एयरबेस यूज करना है, जैसे बगराम एयरबेस यूज करता था, जिस जमाने में ये जलालाबाद एयरबेस यूज करता था अफगानिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो उसे पाकिस्तान के एयरबेस की जरूरत होगी। तो ऐसे ही थोड़ी बुला के खिलाए पिलाया जा रहा है। मैंने कहा था ना पहले, बहुत बार काम करवाया गया है खिला पिलाकर, तो कोई भी लॉजिकली समझ सकता है कि क्यों बुलाया गया होगा। मगर अफसोस की बात यह है, अजय जी को दिखाइए। विवेक, अजय जी, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तो मैल साफ कर रहा है अमेरिका की और इसीलिए भोजन पे बुलाया गया और लतियाया गया? देखिए, पाकिस्तान का तो कोई औकात है नहीं, सच बात है। पूरे साउथ एशिया के भी संदर्भ को देखें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी देखें, पाकिस्तान को तवज्जो यदि अमेरिका दे रहा है तो निश्चित तौर पे उसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, वो उसकी जगह पे है। हमें है कि हमारे साथ वो इक्वेट क्यों कर रहा है, हमारे साथ वो इक्वल स्टेटस पर क्यों रखना चाहता। हम भारत जो है विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारी और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। बिल्कुल, कहीं नहीं खड़ा होता है। इंटरेस्ट हो गया ना, वो ठीक है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन उसके इंटरेस्ट के कारण यदि हमारा इंटरेस्ट किसी कारण से गड़बड़ हुआ, जब हमारा सेना जो है जा करके उसका गर्दन पकड़ लिया था, इसी समय हमारी सारी चीजें हमारे फेवर में हो गई थी। अचानक जो है, चाहे वो सऊदी एंगल एक नया आया, आपको यकीन आ गया, सऊदी एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल आया, अमेरिका एंगल भी आया। अब तो यकीन हो गया होगा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था हर जगह। नहीं, दोनों यदि एंगल आया है, हम तो यही कह रहे हैं कि क्या उसके गिड़गिड़ाहट पर हम छोड़ देंगे कि हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। हमारे 26 लोग मारे गए, उसके अलावा भी लगभग 40-50 लोग आप लोग दिखाए हैं मारे गए हैं किसी न किसी तरह से। तो इन चीजों का हमें बदला लेना था, टाइम था, वो हम उसका गर्दन पकड़ लिए। यही तो बार बार प्रश्न कर रहे हैं जवाब ये भाजपा कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, देश के लिए क्या वो उचित वक्त था? सुधांशु जी, हमें उसका गर्दन पकड़ करके मरोड़ देना था। जवाब यही तो हम लोग चाह रहे थे। सुधांशु जी, 30 सेकंड आप नहीं चाह रहे थे, मैं बता रहा हूं। अजय उपाध्याय जी, लगता है आप डिबेट में आपका ध्यान दूसरी तरफ गया होगा। मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि 9 और 10 की दरमियानी रात, मुझे रात को 2:30 बजे जनरल आसिम मुनीर ने जगा कर कहा, वजीर आजम साहब, इंडिया ने कई एयर बेसेस पर अटैक कर दिए हैं और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। देखिए साहब, सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके, इसलिए नहीं हम कोई रहम खा के और उसके गिड़गिड़ाने पे रुक गए साहब। सरगोदा एयर बेस पे माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे हैं
और दर्शकों को समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन शॉपिंग मॉल की तरह ओपन कमरे में नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे जाके रखे जाते हैं। उसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, एक एंट्री का एक एग्जिट का। और अगर यह माना जाए कि वो एंट्री एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गए, अब अंदर तो कोई जा नहीं सकता, अंदर कोई देख नहीं सकता, तो कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। 14 मई को अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अमेरिका का कोई जहाज न्यूक्लियर रेडिएशन की जांच करने के लिए पाकिस्तान गया है। अमेरिका विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह सकता था ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कहा इसका उत्तर देना मेरे परव्यू के बाहर है। वह भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में खबर आई कि बोरॉन लाकर, जो एंटी रेडिएशन होता है, उसको लाकर वहां छिड़का गया। मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसकी संभावना थी कि लीक हो सकता था तो भारत की सीमा से 177 किलोमीटर दूर था। अंतरराष्ट्रीय सीमा देख के न्यूक्लियर रेडिएशन रुकने वाला नहीं था। बहुत कुछ सोच समझ के कुछ हुआ होगा, इसमें जानकारी लेने के बाद। सुधांशु जी सांसद हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक सर्वदलीय बैठक करके इस बात की बात रख दी जाती, सरकार रख देती। पहली बात। दूसरी बात, 30-35 मीटर नीचे नहीं, 320 मीटर नीचे होता है। मैं इसी सब्जेक्ट पर अपना एक किताब लिखा हूं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर चीजों पर। तो मुझे समझ है इतनी आसानी से वो इतना आसान नहीं है कि वहां रखा हुआ है और वहां पे ब्लास्ट हो गया, वो अलग चीज है। उस पर चर्चा होगी, वो IAEA भी उस पर रिपोर्ट अपनी देगा, हमारी भी जो एजेंसी है वो भी दे रही होगी रिपोर्ट आपको। मुझे लगता है वो अपनी जगह पे है। पाकिस्तान को हमें सबक सिखाने का वक्त आया, आपने उसे छोड़ दिया। यही देश में लोगों की भावना है। ओके, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं। सुधांशु मैं आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन अनुराग अपनी बात को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। विवेक होल्ड ऑन। अनुराग 20 सेकंड्स मेक यू पॉइंट। अनुराग आप अपनी बात को ऐड करिए, देन सुधांशु जी इकट्ठे जवाब दीजिए। देखिए मैंने आपको देखा, सीधा सा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है। वो बार बार हमारे देश के सम्मान पे अटैक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि नहीं कि सीज फायर हमने करवाया। एक बात। दूसरी बात, जब तक देखिए आज की डेट में अमेरिका की जो विदेश नीति है वो, अरे यार कहां करा सही विरोध, मजबूती से करना है ना। क्या ऐसे कर दिया चुपके सुधांशु जी बोल के चले गए हो, ये क्या विरोध हो गया? अरे 140 करोड़ देश का हिंदुस्तान है, मजबूत हिंदुस्तान है, और पाकिस्तान नहीं ऐसे बोल के सुधांशु जी टीवी डिबेट बोल के चले गए नहीं कि हमने विरोध कर दिया। विरोध नहीं, हमने प्रधानमंत्री जी के मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला, जो उनके बिहाफ पे विदेश सचिव ने बोला कि नहीं, हमने ट्रंप साहब को बोला कि सीज फायर हमने करवाया है। तो सीज फायर में आपका कोई योगदान नहीं है। अब जब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि सीज फायर हमने करवाया तो मजबूती से विरोध कीजिए ना, क्योंकि मेरा मजबूती से विरोध करना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, ये विरोध कमजोरी वाला हुआ है। प्रोटीन शेक पीकर विरोध करिए, आप लोग केले वेले खाकर विरोध करिए। मुझे लगता है कि हमारे जो दोनों विपक्षी प्रवक्ता हैं तीनों, इनमें से बहुत से लोग फैक्ट को देखकर भी, पहले मैं अजय जी की बात का जवाब दूं। अजय जी, मैंने कभी नहीं कहा कि न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय हो गए थे, तब तो जलजला आ जाता। मैंने कहा एंट्री और एग्जिट पॉइंट, और आपने कहा 300-400 मीटर। तो महोदय मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा, 300-400 मीटर जाके नहीं हो सकता। 300-400 मीटर पे तो पानी निकल आता है, अर्थ की दूसरी क्रेस्ट आ जाती है। जो आप कह रहे 4, मतलब समझ रहे 1/3 किलोमीटर नीचे जाके, तो भाई साहब उसमें तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। मैंने एंट्री एग्जिट, आप देखिए हमारे भदौरिया जी, अरे भैया मजबूती के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल 2 बार बोल चुके ब्रीफिंग में। भारत की आर्मी ब्रीफिंग में बोला गया, भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला, अभी विक्रम मिश्री विदेश सचिव ने बोला, साफ की कोई मध्यस्थता नहीं। मगर क्या बताएं, बोला ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं। कल जो ट्रंप साहब ने बोला है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, तो वक्त एक अंतराल का है। आप देखते रहिए CNBC आवाज पे टक्कर के गुरुवार एडिशन में। इस समय की एक बड़ी खबर है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। शशि थरूर का एक बड़ा बयान आया है। कांग्रेस सांसद हैं शशि थरूर, पूर्व मंत्री हैं शशि थरूर। मध्यस्थता बराबर वालों से होती है, यह सीधे तौर पे कहा है उन्होंने। ट्रंप का दबाव पाकिस्तान पर होगा, भारत पर नहीं। सीधे तौर पर कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर कह रहे हैं। लेकिन अजय उपाध्याय जी, फिर भी आपको यकीन नहीं आ रहा? 10 सेकंड में, 20 सेकंड में इसका जवाब। देखिए, शशि थरूर भी बीजेपी के साथ है। नहीं, शशि थरूर की अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, और हम भी कहां कह रहे हैं कि बराबर है पाकिस्तान हमारे साथ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, पूरा देश यही पूछ रहा है, ट्रंप का दबाव पाकिस्तान पर होगा। नहीं, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं टिकता ही नहीं है। ट्रंप जो बार बार बोल रहा है कि हमने मध्यस्थता के लिए वो कराई या हमने व्यापार के लिए सीज फायर कराई, इस पर एक प्रश्न जा रहा है। हम तो बस 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिए। देश सिर्फ ये पूछ रहा है, मोदी जी का लब खुलता क्यों नहीं? ट्रंप के मामले में मोदी जी कुछ बोलते क्यों नहीं? इतनी बात है, वो बोल देंगे, बात खत्म हो जाएगी।
15 बार बोल चुका, जब कुछ बात ठीक होती है, फिर यू बात मेड आ योर पॉइंट। जाती है। सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी, शशि थरूर से भी गिला है ट्रंप। देखिए मेरी बात है, फिर मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इस जंग की बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। अगर टर्की में रशिया और यूक्रेन के बीच में जब भी दो देशों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों बैठ के बात कर रहे हैं, तो रशिया इज इक्वल टू यूक्रेन। अगर अमेरिका हूती विद्रोहियों के साथ कतर में बात कर रहा है तो अमेरिका इज इक्वल टू हूती। इस ढंग की बचकानी बात नहीं करनी चाहिए साहब। अगर पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हाँ, बराबरी तब होती थी जब 26/11 हमले के 9 महीने बाद एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पर जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में भारत पाकिस्तान मिलते थे और ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहते थे आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये होता था दूसरे देश के प्रभाव में। जी जी, चलिए अब चलते चलते आज का विचार आपको बता देते हैं। आज का विचार, सबको गिला है बहुत कम मिला है। जरा सोचिए, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। यह था आज का विचार। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में, यानी थर्सडे एडिशन में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।